दुनिया में इंसान ही है जो रिश्तों के बंधनों में इस कदर बंध जाता है कि वो उससे पीछा कभी नहीं छुड़ा पाता है। माँ की बातें सुनकर शिखा निशब्द हो गई। भारी मन से उसने फ़ोन रख दिया। बाहर हॉल में आकर देखा तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते उसकी नज़र अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी, जिसे देखकर ससुर जी उन्हें चिढ़ा रहे थे। अब बुढ़ापे में ये फैशन करके किसे दिखाओगी? मेरी तो नज़र भी कमज़ोर हो गई है। किसी को नहीं दिखाना मुझे, मैं तो अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही, अब मेरा अवकाश लेने का वक्त आ गया है। अब तो मैं छुट्टी मनाऊंगी, तो अपने शौक तो पूरे कर लूं, पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। शिखा की सास मुस्कुराते हुए बोली। पता नहीं आज क्यों शिखा अपनी सास की बातें सुनकर चिढ़ नहीं रही थी, बल्कि वो भी मुस्कुरा रही थी। सही तो कह रही हैं मम्मी जी, एक गृहिणी को अपने लिए वक्त कब मिलता है। पहले अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, फिर कामकाजी बहू आ जाए तो उसे और उसके बच्चों को संभालो। काश मेरी माँ ने भी मेरी सास की तरह पहले ही कह दिया होता कि बहू को रोटियां बनाकर मैं नहीं खिला सकती। शिखा की शादी को 2 साल हो चुके थे। अब तो शिखा और बाकी सब घर वालों को इस रूटीन की आदत हो गई थी। लेकिन मुश्किल तो तब होती जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसा ही कुछ इन 2 दिनों से हो रहा था, जिस कारण से शिखा बिल्कुल खिसियाई हुई रहती थी। ऑफिस से आकर रोटियां बनाना उसे बहुत बड़ा बोझ लगता था। वैसे तो सासू माँ जी इन दिनों में सब्जियां काटकर बना देती थीं, लेकिन बहू के ऑफिस से आने के बाद रसोई में झांकती भी नहीं थीं। उस समय शिखा को अपनी बैठी हुई सास बहुत चुभती थी। वो बड़बड़ाती रहती और रोटियां बनाती रहती। बाद में अपनी माँ से फ़ोन पर भर भर कर शिकायतें करती, जिसके बाद उसके दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाता था। कुछ दिनों बाद शिखा के भाई की शादी भी तय हो गई। शिखा की होने वाली भाभी भी नौकरी पेशा थी। शिखा की माँ ने सगाई के वक्त ही खुश होते हुए गर्व से कह दिया, भाई मैं तो और सासों की तरह नहीं हूँ, जो बहू के आने पर हाथ बैठ जाऊँ। जब अभी तक पूरा घर संभाल रही थी, तो अब क्यों नहीं। मेरी बहू को मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी। जब एक माँ अपने बच्चों को रोटियां बनाकर खिला सकती है, तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती। बहू तुम निश्चिंत होकर नौकरी करना, रसोई मैं संभाल लूंगी। शिखा की माँ उच्च विचार सुनकर उसकी होने वाली भाभी का पूरा परिवार और खुद शिखा भी गदगद हो गई। वाह माँ, आप कितने बड़े दिल की हैं। काश मेरी सास भी आपकी तरह होती, लेकिन मेरी किस्मत में ये सुख कहाँ। मेरी सास को तो बस हुक्म चलाना आता है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतने खुले विचारों की है। अपनी चिड़चिड़ाहट निकालते हुए शिखा ये सब बोल रही थी अपनी माँ से। कुछ दिनों में ही शिखा के भाई की शादी हो गई और कुछ दिनों बाद ही शिखा की भाभी ने नौकरी ज्वाइन कर ली। शिखा की माँ भी अपनी बहू को हथेलियों पर रखती थी। सुबह उसका नाश्ता, टिफ़िन, फिर रात का खाना भी तैयार रखती थी। अपने हाथों से परोस कर सबको खाना खिलाती थी। उनकी बहू भी मम्मी जी करती हुई अपनी पसंद नापसंद बताती रहती थी, जिसे शिखा की माँ बड़े चाव से पूरा करने में लगी रहती थी। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला। अब ये सब बहुत ही उदासीनता में बदल गया था। शिखा की भाभी को अब कुछ भी ना करने की आदत पड़ गई थी। एक दिन जब शिखा फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी, तो उसकी माँ बस रो पड़ी। बेटा, मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए, फिर भी उसे मेरी कदर नहीं।
अरे मेरी दी हुई छूट अब मुझ पर ही भारी पड़ रही है। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। ऐसी छुई मुई बनकर बैठी रहती है जैसे मेरे आने से पहले 8-10 नौकर चाकर आगे पीछे फिरते रहते थे। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से कौन सा शरीर घिस जाएगा इनका। सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाएंगी। बाहर से थक कर आओ और फिर घर में आते ही रसोई में लग जाओ। शिखा खिसियाते हुए अपना सारा गुस्सा रसोई में बर्तनों पर निकाल रही थी। शिखा एक पढ़ी लिखी हुई लड़की थी। उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने नौकरी के लिए कई जगह एप्लीकेशन भी दे रखे थे। इस बीच जब उसके लिए राज का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि वो शादी इसी शर्त पर करेगी कि शादी के बाद उसे अच्छी नौकरी मिली तो कोई उसे नौकरी करने से रोकेगा नहीं। आखिर इतना पढ़ने लिखने के बाद वो घर पर नहीं बैठ सकती। राज और उसके घर वालों को इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं थी कि उनकी बहू नौकरी करे, इसलिए दोनों तरफ से खुशी खुशी ये रिश्ता हो गया। शादी के लिए कुछ दिनों बाद ही शिखा का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। जिस दिन शिखा ने अपने ससुराल वालों से कहा था कि वो अब नौकरी करेगी तो उसकी सास जी ने सारे परिवार के सामने कह दिया था, बहू नौकरी करे इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो पहले सारे घर का काम करे फिर नौकरी पर जाए, लेकिन मैं भी अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं बहू को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है कि अगर मैं एक बार इस भंवर में फंस गई तो जिंदगी भर इस भंवर से निकल नहीं पाऊंगी। उस वक्त सबको सासू माँ जी की ये बातें सुनकर हैरानी हुई थी। उसके पति ने तो ये भी कह दिया कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सीधी सरल स्वभाव की पत्नी भी सास बनते ही अपना रूप बदल लेगी। लेकिन इन सब बातों का ससुर जी पर कोई भी असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जिद पर अड़ी रही थी। खैर शिखा को तो नौकरी करनी ही थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी तो छोड़ नहीं सकती थी। वहीं उसके पति और ससुर जी ने भी नौकरी की इजाज़त दे दी थी, तो वो फिर कहाँ रुकने वाली थी। इस समस्या का ये हल निकाला गया कि घर के कामों के लिए एक काम वाली और खाना बनाने के लिए एक कुक रख ली गई। खाना बनाने वाली सुबह और शाम का खाना शिखा बनाकर का चली काम जाती। था ऑफिस से आकर बस खाना परोसना। यूं ही दिन निकल रहे थे। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप तो भाभी का मुझसे भी ज़्यादा ध्यान रखती हैं। क्या भाभी ने आपसे कुछ कहा है? शिखा बेचैन होते हुए पूछने लगी। कुछ क्या बेटा, अब तो सब कुछ वो मुझे ही कहती है। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी मुझे आवाज़ देती है। नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो मदद करने के बजाय गुस्सा होकर यूं ही खाना बिना खाए चली जाती है। आखिर मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? मैं तो उसके लिए बस काम वाली बनकर रह गई हूँ। माँ ये तो बहुत गलत बात है। आप भाई से साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि अपनी बीवी को लगाम खींच कर रखे? आप माँ हैं, कोई नौकरानी नहीं। भाभी नौकरी करती है इसका मतलब ये नहीं कि आप पर हुक्म चलाएंगी। गरजते हुए शिखा बोली। किस मुंह से कहूँ बेटा, पहले तो खुद मैंने ही आगे बढ़कर कुल्हाड़ी पर अपना पैर दे मारा, फिर शिकायत किससे करूं? तेरे पापा ने तो कहा भी था कि बहू को ज़्यादा छूट दोगी तो बाद में पछताओगी। लेकिन मैं ही बड़ाई की भूखी थी जो अपनी बहू को सर पर चढ़ा लिया।
दोस्तों अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वीडियो अच्छी लगे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा ये प्यार यूं ही बना रहे। एक बात कहूँ बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कह ले, लेकिन समधन जी का ये फैसला सही था कि वो बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाएंगी। एक बार वो सबकी नज़रों में बुरी अक्खड़ सास तो बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया उन्होंने। अब ना तो तू उन्हें कोई ताना दे सकती है और ना ही कोई रिश्तेदार। काश मैंने भी शुरू से ही ये घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने से इनकार कर दिया होता, तो आज मेरा ये हाल ना होता। किसी को नहीं दिखाना मुझे, मैं तो अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही, अब अवकाश का वक्त आया है तो अपने शौक पूरे कर लूँ। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। शिखा की सास अगर पहले ही समझदारी से काम ना ली होती तो आज उनकी भी ज़िंदगी तहस नहस हो गई होती और परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए होते। लेकिन उनकी समझदारी की वजह से आज उनका परिवार एकजुट है, एक दूसरे को समझ रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी ये कहानी। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम इसी तरीके से आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आएँ। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यही तो है एक प्यार दर्शाने का ज़रिया। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।